आप लोगों को वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो कोई बताएगा कि वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करेंगे? आपको पता है वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करनी है? क्या क्या तरीके हैं वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए? डिप्लॉय वेबसाइट एंड एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। सो अब अगर मैं बात करता हूँ टर्म्स इन क्लाउड, क्लाउड के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के इंफ्रा होते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। नाउ इन अ क्लाउड कर रहा हूँ, इस टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। हमारे पास क्लाउड के अंदर दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक इंफ्रा होता है कंप्यूट और दूसरा इंफ्रा होता है कंप्यूट लेस। वन इज कंप्यूट और सेकंड इज कंप्यूट लेस। कंप्यूट एंड अनदर वन इज कंप्यूट लेस। सो गाइस, कोई बताएगा द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूट एंड कंप्यूट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है। तो क्लाउड के अंदर हमारे दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है कंप्यूट और दूसरा होता है कंप्यूट लेस। तो कंप्यूट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूट जो हमारा आता है वो ऑलवेज आता है IaaS के अंदर, एंड कंप्यूट लेस जो आता है वो ऑलवेज आता है PaaS के अंदर। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैनेज बाय द यूज़र, मैनेज बाय यूज़र, मैनेज और क्रिएट बाय एडमिन, क्लाउड एडमिन, जो भी हमारा क्लाउड एडमिन है। लेकिन अगर मैं कंप्यूट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो दिस इंफ्रा प्रोवाइड बाय AWS, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पे काम करने जा रहे हो, चाहे आप AWS पे काम करो, चाहे आप अजूरे पे काम करो, तो हमारे पास दो टाइप्स की सर्विसेज क्लाउड ने दी हुई है। उन्होंने बोला कि अगर आपको डिप्लॉय करनी है वेबसाइट, तो या तो आप अपने खुद के सर्वर बना लो, अपना खुद का VPC बना लो, अपने खुद के सिक्योरिटी ग्रुप्स बना लो और अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉय कर लो, या वो कहते हैं कि सारी चीज़ मैं आपको बना के दे देता हूँ। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स खुद से बनाएगा, तो वहाँ पे ना तो आपको सर्वर बनाना, ना वहाँ पे आपको कोई VPC बनाना, सारी चीज़ प्रोवाइडेड बाय द AWS। यानी कि कंप्यूट लेस के अंदर क्या होता है, कंप्यूट लेस के अंदर इंफ्रा जो है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS। और कंप्यूट के अंदर इंफ्रा कौन बना रहा है? आप लोग खुद बनाएंगे। सो हम जो क्लाउड की सर्विस पे काम कर रहे हैं, हम किस पे कर रहे हैं? कंप्यूट पे। सो कंप्यूट लेस के अंदर लैम्डा आता है। गॉट इट? कंप्यूट लेस के अंदर क्या आता है? लैम्डा आता है। तो लैम्डा में क्या है कि सारी की सारी चीज़ें उन्होंने एक हमें कोड दे रखा है, यानी कि एक हमें पैनल दे दिया है जिसके थ्रू हम सारे के सारे चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो थी दो चीज़ें। तीसरा ऑप्शन के लाइक है डिप्लॉय वेबसाइट। तो यहाँ पर जो वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती है हमारी। तो अगर हम वेबसाइट की टर्म्स के अंदर बात करते हैं, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल। हमारे पास दो टाइप्स की वेबसाइट होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिनमें वेबसाइट नंबर 1 आ जाता है स्टैटिक, और एक आ जाता है आपका डायनामिक। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है फिक्स, आपने जो कर दिया वो चेंजेस आपने एक बार पब्लिश कर दी, उसमें अगर आप बार बार कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आप करोगे तो वो चीज़ आपको मैनुअली जाके पब्लिश करनी पड़ेगी। बट डायनामिक में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी? पब्लिश हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या हो जाएगी? ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो डायनामिक वेबसाइट्स को वी कैन डिप्लॉय इन अ सर्वर। जब भी हम डायनामिक वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो उसको हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? सर्वर पे।
लेकिन क्लाउड ने एक ऑप्शन दे रखा है स्टैटिक वेबसाइट के लिए कि स्टैटिक वेबसाइट्स को आप के ऊपर है कि आप उसको सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो और आपकी मर्जी है कि आप उसको स्टोरेज से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर आपको वेबसाइट ही डिप्लॉय करनी है तो आपको कोई सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट्स को कहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो? स्टोरेज अकाउंट से। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने कोई डोमेन बाय करा, इफ़ यू कैन बाय डोमेन, आपने GoDaddy से या व्हाटएवर कहीं से भी आपने एक डोमेन बाय करा है, लाइक कि मैंने यहाँ पे एक डोमेन बाय कराया विद द नेम ऑफ लाइका iccpss.com। तो ये एक डोमेन है जो मैंने बाय करा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डोमेन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने रूट 53। सो बाय डोमेन, और सेकंड नंबर पे आता है रजिस्टर्ड डोमेन इन AWS रूट 53। इन AWS रूट 53। तो आपको रूट 53 के अंदर क्या करना पड़ेगा? डोमेन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डोमेन बाय करा हुआ है विद द नेम ऑफ, लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो स्किल्स भारत से करी थी, iccpss.com एक डोमेन मैंने खरीदा हुआ है। नाउ आई एम जस्ट गो टू AWS पैनल एंड देन क्लिक ऑन द रूट 53। Inside the root 53, the option is coming hosted zones. So you can add multiple domain inside the hosted zone. See these three lines, and this option is coming hosted zones. Now the create hosted zone, give the domain name is iccpss.com. This is my public domain, that's why I'm select the public hosted zone and create. When you create the domain, जब भी आप hosted zone करेंगे, it's provided two records, NS name server record और SO start of record। कि NS record जो भी है, you can just update this NS record in a name server inside the host singer। यानी कि जहाँ से आपने डोमेन लिया है, you can update कि ये name server records आपको उस लोकेशन पे अपडेट करने पड़ेंगे। तो लाइक आई एम जस्ट अपडेट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये कि पहले आप डोमेन नेम को रूट 53 में रजिस्टर्ड करेंगे, फिर रूट 53 जो 4 नेम सर्वर्स देगा वो आपको जहाँ से डोमेन लिया है उसके नेम सर्वर्स में अपडेट करने पड़ेंगे। तो लाइक मैंने पहले नेम को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर क्लाउड की कोई भी रिक्वेस्ट है तो इन नेम सर्वर से आए। सो Ctrl+C एंड कम टू द होस्ट सिंगर, क्लिक ऑन द मैनेज। इनसाइड द मैनेज यू कैन सी द नेम सर्वर्स ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पे। इनसाइड द नेम सर्वर्स आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट नेम सर्वर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 ही नेम सर्वर्स आते हैं, चेंज द नेम सर्वर्स। अब ये क्या है, ये नेम सर्वर जो है इस पर्टिकुलर होस्टिंगर के हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक माय ऑन। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने .com लिया है, और आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर आखिरी में डॉट भी लिखा हुआ है। तो आखिरी वाला अगर आप डॉट लेंगे तो इस गिव यू द एरर। तो इंटायर वर्ल्ड हमारे पास सिर्फ 13 DNS सर्वर्स हैं। DNS सर्वर्स क्या होते हैं? जो कि हमें .com, .org, .in, .gov ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो 13 DNS सर्वर्स हमारे पास इंटायर वर्ल्ड के अंदर हैं, और आई थिंक सो सुनने में आ रहा है कि 14 हो चुके हैं या होने वाले हैं। अभी तक प्रॉपर अपडेट हमारे पास नहीं आई है। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड सेव। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपको पहला ऑप्शन हो गया रजिस्टर्ड। अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे क्रिएट स्टोरेज। आपको क्या करना है, एक स्टोरेज क्रिएट करना है। क्रिएट स्टोरेज विद सेम नेम ऑफ डोमेन नेम। यानी कि जब आप अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट इस पर्टिकुलर नाम से एक्सेस हो स्टोरेज से, तो आप जब भी अपने क्लाउड पे स्टोरेज क्रिएट करोगे, गॉट इट द पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर स्टोरेज का नाम आपको वो ही रखना पड़ेगा जो आपके डोमेन नेम होगा। तो लाइक मैंने ये स्टोरेज बनाया था, आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक iccpss.com।
अगर आप ये नाम नहीं रखेंगे तो आपकी स्टोरेज इस नाम से मैपिंग नहीं कर पाएगी। तो अगर आप डोमेन नेम से एक्सेस करना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो XYZ आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर वो जैसे लोड बैलेंसर के काफ़ी बड़ा एंड पॉइंट नहीं आता था URL, उस तरीके से ये बकेट्स का भी आपको काफ़ी बड़ा एक एंड पॉइंट एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डोमेन नेम से ही मेरी वेबसाइट एक्सेस हो, तो दैट्स वाई कि मैंने उसका नाम क्या रखा, iccpss.com, ये बकेट का नाम रखा है। दिस इज द नेम ऑफ द स्टोरेज, यानी कि बकेट नेम। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब बकेट नेम मैंने क्या करा था, हाउ टू क्रिएट अ बकेट, सिंपली मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन करा था। आई एम अगेन गो टू द क्लाउड पोर्टल and click on the S3. Inside the S3, now I'm just click on the create a bucket. Buckets का नेम दे रहा हूँ, I'm just give the iccpss.com. ऑनरशिप, तो यहाँ पे दो टाइप्स की ऑनरशिप होती है, एक आपकी बकेट की ऑनरशिप होती है और एक ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट कैन बी ओन्ड बाय द अदर्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इनेबल द ACL। आपको लास्ट क्लास में बताया था बाद में डिसेबल करना। आप क्या है कि आप ड्यूरिंग वेबसाइट बनाते वक्त भी, यानी कि बकेट्स बनाते वक्त भी इनको इनेबल्स कर सकते हो, या बाद में जाके सेटिंग्स में भी कर सकते हो। सो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बनी हुई हो और उसमें अगर आपको पॉलिसीज करनी है, तो जो मैंने कल तरीका बताया था वो है, इफ़ यू कैन क्रिएट अ न्यू। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट्स इस बकेट्स के डेटा को पब्लिश कराना है, तो नाउ कि आप ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट उसको इनेबल कर सकते हो। Now I'm just click on ACL enable, then objects क्या है, object is my data, the object writer rename the object owner, यानी कि सिंपल सा मैं आपको बकेट्स, यानी कि अगर आपने इसको कर दिया बट इसको नहीं करा, तो सिंपल से क्या है कि मैंने क्या कि आप लोग अलाउड हो, लेकिन लैब नंबर 1 पे तो मैंने लॉक लगा रखा है, तो आपको परमिशन है, बस आगे वाला रूट तो आपको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो क्या आप बकेट्स को भी एक्सेस देना चाहते हो, तो आई गिव द एक्सेस ऑफ द बकेट्स। वर्जनिंग अभी मैं इनेबल नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं आगे बताऊंगा वर्जनिंग के बारे में। एंड नाउ क्रिएट अ बकेट। अब गाइस आपकी जो बकेट बन जाएगी, सो नाउ कि आपको क्या करना है, यू कैन इनेबल कि मुझे डिप्लॉय करनी है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। मैं स्टोरेज के अंदर क्या डिप्लॉय करना चाहता हूँ, स्टैटिक वेबसाइट। सो आपको क्या जाना है, आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर बकेट पर इनेबल करना पड़ेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो स्टैटिक वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, आपको इनेबल करना होगा। जब आप स्टैटिक वेबसाइट करेंगे तो ये आपसे दो फाइल्स के नेम पूछेगा। नाउ मैं एक फाइल का नाम दे रहा हूं index.html, दिस इज माई प्राइमरी वेबसाइट, जो मेरी प्राइमरी वेबसाइट है उसका नेम है, यानी कि सारे जो पेज होते हैं वो किस में होते हैं, इंडेक्स के अंदर होते हैं। और दूसरी में जो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, जस्ट गिव द error.html, कि अगर मेरी वेबसाइट नहीं चलती है तो उसको क्या चीज़ शो हो। गॉट इट द पॉइंट? तो मेरा अगर इंडेक्स का पेज नहीं चलता है तो उसको कौन सा पेज शो हो जाए, एरर। सो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 पेजेस, मैं यहाँ पे 2 पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। I'm just click on notepad, search in notepad, inside the notepad click, and I'm just click and give the name like hello friends, welcome to my ICCP info TEC stack STATIC static वेबसाइट। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और लाइक फाइल को सेव एज कर दिया, एंड डेस्कटॉप लोकेशन पे कर रहा हूँ और इसका पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ INDEX index.html एंड नाउ सेव। दूसरा मैंने दिया कि लाइक वेबसाइट इज नॉट, हेलो फ्रेंड्स, ICCP Introtech static website is not working, please try after some time। Is it clear? जो भी whatever
आपको टेक्स्ट मैसेज दिखाना है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, अगेन सेव एज इन अ डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ error.html। यानी कि कुल मिला के कि डेवलपर्स दो वेबसाइट्स क्या करेंगे, प्लान करेंगे, एक इंडेक्स की और एक एरर के पेजेस बनाएंगे। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन अपलोड दिस पेजेस इन अ स्टोरेज। अब अगर आपने कल वाला पार्ट मैप कर रखा है, यानी कि अपनी स्टोरेज अगर मैपिंग करके रखनी होगी तो आपको बकेट पे जाना ही नहीं पड़ेगा। पर्टिकुलर डेवलपर क्या करेगा, अपने डी ड्राइव सी ड्राइव के अंदर ही वेबसाइट की कोडिंग करता रहेगा और वहीं से वो अपने आप बकेट्स के अंदर जाता रहेगा, जो हमने कल वाला करा है। बट यहाँ पे क्या है कि हमने अपनी बकेट्स को मैप नहीं करा रखा फिलहाल इस वाले लैब में, बट कल मैंने बताया था, तो उसी से आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या ये पेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस भी बकेट के अंदर जो भी मैप कर रखा है आप उसी के अंदर डेटा सेव करो अपना। तो आप अपने सिस्टम पे डालोगे, डायरेक्ट कहाँ पे हिट करेगा, स्टोरेज के अंदर हिट करेगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन iccpss.com एंड क्लिक ऑन द अपलोड। सो iccpss.com इज एन ICCP सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये उसकी वेबसाइट का डोमेन है। नाउ ऐड फाइल्स एंड गिव द select the desktop, I'm just going desktop and select the both pages, error and index, then open, then upload. Is it clear? अब आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है कि देखिए यहां पर भी क्या, ये बकेट का नेम है, दिस इज कॉल्ड अ नेम, और यहां पर भी डोमेन भी क्या है हमारे पास, नेम है। सो नेम टू नेम के लिए वी कैन क्रिएट द इलियास रिकॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो बकेट है इस नाम से एक्सेस हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ क्या करूंगा, मैप करूंगा। इज इट क्लियर? यानी कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट इलियास रिकॉर्ड। आपको इलियास रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा कहां पे, रूट 53 के अंदर। बट इलियास रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगी तो आपको यहाँ पर ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। सो नाउ आई एम जस्ट सिंपली गो टू द अगेन बैक टू द बकेट, और मेरी बकेट जो है मुंबई लोकेशन में है। सो नाउ आई एम जस्ट हाउ टू इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। Inside the properties the option is coming, it's end option static website hosting, जो कि by default क्या है, disable। So deploy and fast, secure and reliable website quick with the AWS Amplify hosting, add it, enable, it's as the file name। So I'm just give the index index.html, इसी नाम से मैंने पेज बनाया, और error.html। नाउ क्लिक ऑन सेव। लेकिन बकेट का एक और रूल है। सो यहाँ पे देखिए आपके पास एक एंड पॉइंट आ गया है, दिस इज अ एंड पॉइंट। तो या तो आप इससे अपनी वेबसाइट को क्या कर लें, ओपन कर लें, क्लियर द पॉइंट। बट बकेट्स का एक और रूल है कि अगर आप स्टोरेज के अंदर कोई भी चीज इंटर करोगे तो आपको उसको पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी, पब्लिकली विजिबल होगी। हमने डेटा तो अपलोड कर दिया है, लेकिन हमारा डेटा कब तक विजिबल नहीं होगा, जब तक हम पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द इनसाइड द बकेट, और जो भी मेरा डेटा है सिलेक्ट, परमिशंस मैंने ऑलरेडी दे रखी है। नाउ क्लिक ऑन द एक्शंस एंड मेक अ पब्लिक यूजिंग ACL। तो जैसे ये करूँगा, नाउ यू कैन सी कि अब अगर मैं वहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास मेरा पेज ओपन आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ICCP इन्फोटेक स्टैटिक वेबसाइट। बट ये अभी किस नाम से ओपन हो रही है, इस नाम से। यहाँ पे आप देखिए कि मेरा पूरा का पूरा सोर्स पता लग रहा है कि वेयर माई वेबसाइट इज एग्जीक्यूट। सो नाउ द ICCP.com.S3, यानी कि इट्स अ S3 इज अ अमेजोन सर्विस है, पर्टिकुलर AP South 1 दैट इज कॉल्ड अ मुंबई लोकेशन पर है। सो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे सबको पता लग रहा है कि मेरी जो वेबसाइट है वो कहाँ से पब्लिश हो रही है। तो नाउ कि अब इस चीज़ को अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है या एग्जीक्यूट आप करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपके पास ऑप्शन आता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि गो टू द रूट 53। आपको रूट 53 में जाना है अपने, और रूट 53 में जाके आपको क्या करना है कि मैं नहीं चाहता कि इस पर्टिकुलर इतने बड़े नेम से मेरी वेबसाइट क्या हो, एक्सेस हो।
So now we have just create a domain name. So I'm just click on the Route 53. Inside the Route 53, click on the hosted zone. Inside the hosted zone, I'm just create hosted zone. Sorry, create record. So I'm just click on the domain name. Already hosted zone हम create कर चुके हैं. Create records और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया iccpss.com ही नाम दे रहा हूँ. मैं चाहता हूँ इसी नाम से खुले. रूट ट्रैफिक यानी कि अगर iccpss.com कोई क्लिक करता है तो उसका ट्रैफिक किस लोकेशन पे रीडायरेक्ट होना चाहिए. सो नाउ सेलेक्ट द bucket. So now alias to S3 website endpoints. Now region I am selecting Mumbai region and you can see कि यहाँ पर वो endpoint आपको क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली विजिबल होगा. अगर आपने डोमेन नेम नहीं दिया है तो ये विजिबल नहीं होगा. नाउ क्रिएट रिकॉर्ड. सो गाइस नाउ कि ये लैब मेरी रेडी हो गया. अब आपको क्या करना है, इसको आपको पर्टिकुलर इस डोमेन नेम से सर्च करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपको इस पर्टिकुलर डोमेन नेम से एक्सेस हो रही है या नहीं. अगर मेरा डोमेन अपडेट हो गया होगा तो नाम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो एंड टाइप द iccpss.com. तो मैंने पब्लिक भी करा हुआ है, सारी चीज़ करी हुई है. कंटिन्यू करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट डोमेन नेम से एक्सेस हो गई है. आप लोग भी इसको कर सकते हैं क्योंकि मेरा पब्लिक डोमेन है. बट ड्यू टू XYZ रीज़न, किसी भी XYZ रीज़न से नाम जस्ट गो टू हेयर एंड देन क्लिक ऑन, मेरा इंडेक्स पेज क्या हो गया, डिलीट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई. तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपना इंडेक्स पेज को डिलीट कर देता हूँ. सो अब इंडेक्स पेज डिलीट होते ही आपको ऑटोमेटिकली अगर कोई भी अब वेबसाइट पे आएगा तो उसको क्या दिखना चाहिए. So hello friends, ICCP Infotech static website is not working. Please try after some time. अब अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने, अब मेरी वेबसाइट चली, अब किसी ने दोबारा से वेबसाइट में डेटा कोई भी अपलोड करना है तो सिंपल सा आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन डी ड्राइव एंड माय वेबसाइट एंड लाइक दिस वन. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया और इधर आया है, दोनों को पैरेलल ही रख लिया है मैंने. नाउ सेलेक्ट दिस ऑल, ड्रैग एंड ड्रॉ मैं कर दूंगा. तो सारे का सारा डेटा मैंने कहाँ पे डाल दिया, वेबसाइट के अंदर. देन क्लिक ऑन अपलोड. तो जितना भी डेटा था सारा का सारा मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, यानी कि अपनी पूरी इंटायर एक बनी हुई वेबसाइट डेवलपर्स ने रखी हुई थी तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, उस पूरी की पूरी वेबसाइट को अपलोड कर दिया यहाँ पे. इज इट क्लियर द पॉइंट. नाउ क्लोज. तो ये देखिए सारे के सारे मेरी वेबसाइट के पेजेस वगैरह सब आ गए यहाँ पे, HTML JS फोल्डर. नाउ सिलेक्ट अगेन. इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेक पब्लिक करना ही पड़ेगा. जब तक मेक पब्लिक नहीं होगी आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी. नाउ क्लोज. अब मैं अगर दोबारा से वहाँ पे जाके चेक करता हूँ नाउ कि अभी क्या रहा था, हेलो फ्रेंड्स ICCP स्टैटिक वेबसाइट नॉट वर्किंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम. आई एम जस्ट रिफ्रेश. तो यू कैन सी कि मेरे पास अब प्रॉपर मेरी वेबसाइट पब्लिश हो गई. कुछ नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन करते हैं, ऑटोमेटिकली बैकएंड से ऐड ऑन होते हैं. हाँ, इसमें ना कोई रिकॉर्ड्स बनाना, ना कोई IIS इंस्टॉल करनी, ना कोई कुछ. दिस इज द ऑप्शन जो कि आपने AWS ने दिया हुआ कि अगर आपको वेबसाइट ही डिप्लॉय करनी है तो वाई यू बाय द 10,000 और 20,000 रुपीज़ का सर्वर लेते हो, उस पर सारी चीज़ें करते हो. तो बेटर है अगर आपको वेबसाइट ही चलानी है. तो आजकल जो मार्केट में आ रहा है ना कि 5,000 4,000 में हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, पब्लिश कर देंगे, बिकॉज कि वो सारे के सारे लोग क्लाउड पे स्टोरेज से वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं. क्या चीज़, मैपिंग के लिए सिंपल सा है, आपको रूट 53 के अंदर जाना है. जैसे आप लोड बैलेंसर के लिए करते थे ना, तो वही आपको यहाँ पे क्या करना है, एलियास करना है. TNT वाला किस चीज़ की, यही तो मैपिंग करी थी. रूट 53 के अंदर आके S3 सिलेक्ट करा, देन मुंबई, और देन यहाँ पे ऑप्शन आ गया. एक ये मैपिंग करी थी, दूसरी कोई मैपिंग करी नहीं है मैंने यहाँ पे. बताइए.
अच्छा, बकेट्स में स्टैटिक वेबसाइट यानी कि ये वाला इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर देखिए कोई भी वेबसाइट्स की स्टैटिक वेबसाइट या कोई भी ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करना है, तो किसी भी ऑप्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल सा है गाइस कि आपको पर्टिकुलर अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाना है और उस स्टोरेज अकाउंट पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इनसाइड द प्रॉपर्टीज लास्ट में आपके पास आ रहा है बकेट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टैटिक वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको नेम डाल देना है। इज इट क्लियर? डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दीजिए, तो ये फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? सर डायनेमिक का भी सेम ही डायनामिक वेबसाइट यहाँ से डिप्लॉय नहीं होगी, स्टैटिक वेबसाइट ही होगी। बिकॉज क्योंकि डायनामिक में क्या है कि इतनी सारी चीज़ें चेंज होती है, तो बार बार आपको मेक पब्लिक मेक पब्लिक मेक पब्लिक करते रहना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने कोई भी डॉट चेंज कर दिया तो वो वेबसाइट मेरी नहीं चलेगी। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मेक पब्लिक आके हर बार मैनुअली करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर क्या ऐसा ऑप्शन नहीं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएं? तो उसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस है। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू गाइस। अच्छा।